तो AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस, वीक 2 के क्वेश्चंस। तो अगर आपने वो क्वेश्चंस के शॉर्ट्स नहीं देखे तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो शॉर्ट्स को देख सकते हैं, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन और फिर से वापस वीडियो पे आओ, हम साथ में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के हिसाब से AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या होता है, AWS ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल बनाया है जिसमें कुछ टास्क AWS बोलता है कि ये मैं देखूंगा। मतलब AWS ने कुछ कुछ टास्क को रखा है कि ये मेरी जिम्मेदारी, AWS बोलता है ये मेरी जिम्मेदारी, और कुछ कुछ टास्क क्लाइंट की जिम्मेदारी। क्लाइंट बोले तो आप, हम जो यूजर्स है AWS के पोर्टल को जो यूज करते हैं, AWS की क्लाउड सर्विस को जो यूज करते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है और कुछ जिम्मेदारी है AWS की। तो ये होता है AWS का शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ जिम्मेदारी AWS देखेगा, कुछ जिम्मेदारी हमारी है, हमें देखना है वो जिम्मेदारी अलग है। इसका बहुत बड़ा एक चार्ट है जो आपको गूगल के ऊपर, या अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सर्टिफिकेशन के लिए तो आपको चार्ट मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई होती है। तो यहां पे हमें कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है और हमें बताना है कि कौन सी AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द फर्स्ट है रोटेट एक्सेस कीज फॉर IAM यूजर। IAM यूजर्स की एक्सेस कीज होती है, उसको रोटेट करना। ये काम AWS की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग है। रोटेट कीज करना क्या होता है कि IAM यूजर्स को हम एक एक्सेस की देते हैं हर महीने, हर हफ्ते। जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है वो चाहे तो ये कीज को रोटेट कर सके, ताकि मतलब एक सिक्योरिटी, जैसे हम बोलते हैं हमारा पासवर्ड चेंज करते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर से, ताकि अगर वो पासवर्ड किसी के पास हो तो मतलब वो एक सिक्योरिटी के लिए हम लोग करते हैं। तो वैसे ही हम एक्सेस की को रोटेट करते हैं। ये जिम्मेदारी AWS की नहीं होती, ये जिम्मेदारी ओनर की होती है, क्लाइंट की होती है जो यूज कर रहा है। तो ये भी रॉन्ग है। IAM यूजर्स ग्रुप्स एंड IAM पॉलिसीज, IAM यूजर्स बनाना, ग्रुप्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, ये सब जिम्मेदारी भी AWS की नहीं होती, ये क्लाइंट की होती है, रूट ओनर की होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड है एनेबल MFA फॉर द रूट अकाउंट एंड ऑल द IAM यूजर्स। MFA क्या होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब जब आप अपने स्क्रीन पे जाके लॉग इन करोगे तो आप डायरेक्टली लॉग इन नहीं कर सकते, आपको एक OTP जैसा आएगा या गूगल ऑथेंटिकेटर पे आपको जाके कोड देना होगा। तो एक डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है जो हम यूजुअली ऑन करते हैं हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स में या किधर भी। तो ये MFA को ऑन करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है, AWS की नहीं होती। AWS ने आपको फीचर देके रखा है, अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी भी क्लाइंट की होती है। फोर्थ है AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑप्शन करेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी AWS लेता है। मतलब आपको सर्वर्स प्रोवाइड करना, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना, आपको जो आपको फीचर्स चाहिए वो प्रोवाइड करना, आपको जैसा नेटवर्क बनाना है वो सब जिम्मेदारी AWS लेता है। AWS ने नेट की जिम्मेदारी, कनेक्शंस की जिम्मेदारी, स्पीड की जिम्मेदारी, हर चीज की जिम्मेदारी AWS लेके रखा है। अवेलेबिलिटी, आप जब चाहे तब आपको ये रिसोर्स अवेलेबल होगा, इसकी जिम्मेदारी, हर चीज की जिम्मेदारी AWS की है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी AWS की है। तो हमारे ये क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है D। ठीक है, चलो हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अ न्यू एम्प्लॉय हैज जस्ट स्टार्टेड वर्क एंड इट इज योर जॉब टू गिव हर द एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। क्या बोल रहा है कि एक न्यू पर्सन ने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और उसे हमें एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देना है। यू हैव गिवन हर अ यूजर नेम, हमने उसे यूजर नेम दिया है, एक्सेस की दिया है, सीक्रेट दिया है, एंड यू हैव जनरेटेड अ पासवर्ड फॉर, हमने उसके लिए पासवर्ड जनरेट किया। IAM यूजर कैसे क्रिएट करती है आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा हमारी लैब का, आप जाके देख सकते हैं। शी इज नाउ एबल टू लॉग इन टू द AWS कंसोल बट शी इज अनेबल टू इंटरेक्ट विद एनी AWS सर्विस। मतलब अब वो AWS में लॉग इन तो कर पा रही है बट वो कोई भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रही है। तो व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट, मतलब जिसने उसे IAM यूजर बनाया है उसको क्या करना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंश्योर शी इज लॉग इन इनटू AWS कंसोल फ्रॉम द कॉर्पोरेट नेटवर्क एंड नॉट फ्रॉम द नॉर्मल नेटवर्क। ये कोई मतलब वैलिड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस चाहिए तो आपको कंपनी की नेटवर्क में जाके ही करना होगा। क्लाउड का मतलब क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम में हम लोग सबसे ज्यादा क्लाउड यूज करते हैं। आप घर पे बैठ के भी नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कॉर्पोरेट नेटवर्क पे कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ग्रांट हर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस बाय एडिंग हर टू द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप, ये वाला ऑप्शन सही है। ये क्या बोल रहा है कि हम लोग जब IAM के यूजर्स बनाते तो यूजर्स को हम परमिशंस देते। परमिशन कैसे देते हैं उसकी भी लैब हम आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके ये सब चीजें देख सकते हैं। हम लोगों ने ये सब चीजें प्रैक्टिकल की है। तो परमिशंस कैसे देते हैं उसकी लैब है। अब हम क्या करते हैं कि हर एक यूजर को परमिशन देने के अलावा बेटर ऑप्शन है कि आप एक ग्रुप बनाओ
और वो ग्रुप, जैसे आप एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप बना रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप बना रहे हो और वो एक ग्रुप को परमिशन देते हो, ये ग्रुप को आप परमिशन दे देते हो कौन सी रिसोर्स एक्सेस करना है, कौन सी चीज एक्सेस करना है, आप ये ग्रुप को परमिशन देते और फिर जितने भी यूजर आप बनाओगे, यूजर 1 ये ग्रुप में ऐड कर दो, यूजर 2 ये ग्रुप में ऐड कर दो, यूजर 3, ऐसे जितने यूजर्स चाहे आप अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जितने भी यूजर्स है उनको हमें अलग अलग बार बार परमिशन देने की जरूरत नहीं, ये ग्रुप का जो भी मेंबर है उसको ऑटोमेटिकली ये सब परमिशन इनहेरिट हो जाएगी। तो ये होता है ग्रुप्स। तो अभी क्या बोल रहे हैं, हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर, जाहिर सी बात अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप बनाया होगा, हमारे जो अभी तक के जो हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उसमें से भी कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो हमने उसका ग्रुप बनाया है। तो हमें क्या करना है, हमें वो पर्सन को जिसका IAM यूजर हमने क्रिएट किया उसे हमें एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में ऐड कर देना है, तो उसे ये परमिशंस मिल जाएंगी। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट। बाकी दो भी पढ़ लेते। टेल हर टू लॉग आउट एंड ट्राई अगेन लॉग इन बैक अगेन, ये इसका कोई मतलब ही नहीं पड़ता, लॉग आउट करके लॉग इन करो, सेंस नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। फोर्थ है रिक्वायर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर अ यूजर अकाउंट, नहीं ये भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस चाहिए तो आपको MFA ऑन करना होगा, MFA हम लोगों ने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे, आई होप आपको समझ आएगा ये वाला क्वेश्चन भी, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, यू आर क्रिएटिंग सेवरल EC2 इंस्टांसेस फॉर योर न्यू एप्लीकेशन, हम लोग बहुत सारे EC2 के सर्वर्स बना रहे हैं हमारी न्यू एप्लीकेशन के लिए, फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन बोथ लो नेटवर्क लेटेंसी एंड हाई नेटवर्क थ्रूपुट, मतलब हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें हम चाहते हैं बहुत ज्यादा फास्ट हो, वो सर्वर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है बहुत फास्ट हो और उसमें हाई नेटवर्क का थ्रूपुट हो, और ये सब चीजें हमें जरूरत है। हाई नेटवर्क थ्रूपुट और लो नेटवर्क लेटेंसी आर रिक्वायर्ड फॉर द EC2 इंस्टांस। ऑल इंस्टांसेस शुड बी लॉन्च इन द सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। हाउ विल यू कॉन्फिगर, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं कि AWS के अंदर ना हमारे रीजन्स होते हैं, जैसे मुंबई का रीजन हो गया, चाइना, USA, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के बीच में ऐसे लोकेशंस फैले हुए, ठीक है, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर AWS के रीजन्स है। और रीजन्स के अंदर जैसे ये मुंबई का एशिया का रीजन है, एशिया के अंदर मुंबई का है, मुंबई वाला जो वर्जन है ना AP South 1, मुंबई के अंदर इसे रीजन कहते हैं। और रीजन के अंदर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स मतलब एक रीजन के अंदर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन, मतलब समझो एक बिल्डिंग टाइप, मुंबई के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है तो 3 डेटा सेंटर्स है जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है, और ये डेटा सेंटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई नेटवर्क की स्पीड मिलती है और बहुत फास्ट होता है। सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मतलब एक अवेलेबिलिटी जोन के बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक रीजन के अंदर। तो ये कुछ मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं। अभी हम लोग ऑप्शंस रीड करते हैं कि लॉन्च ऑल EC2 इंस्टांस इन अ प्लेसमेंट ग्रुप यूजिंग अ क्लस्टर प्लेसमेंट स्ट्रेटजी। अब देखो प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है, प्लेसमेंट ग्रुप अगर आपका एक एप्लीकेशन है और आप चाहते हो कि ये एप्लीकेशन को बहुत मतलब आप जो डिफरेंट EC2 सर्वर्स बनाओगे, EC2 सर्वर्स 1, EC2 सर्वर्स 2, ऐसे बहुत सारे सर्वर्स बनाओगे। आप जब एप्लीकेशन बनाते हो ना तो आप एक सर्वर पे नहीं डालते, आप मल्टीपल सर्वर्स पे डालते हो लोड बैलेंस करने के लिए। लोड बैलेंस कैसे करते हो हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। तो लोड बैलेंस करने के लिए आप एक एप्लीकेशन को मल्टीपल सर्वर्स में डालते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये सर्वर्स के बीच का जो नेटवर्क थ्रूपुट हो ना बहुत ज्यादा फास्ट हो, मतलब बहुत इसमें बीच में लैटेंसी नहीं हो, बहुत ज्यादा फास्ट हो, तो आप इसके लिए ना प्लेसमेंट ग्रुप बनाते हैं। प्लेसमेंट ग्रुप में ना आप जो भी प्लेसमेंट ग्रुप में अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं ना, तो ये जो EC2 के सर्वर्स बनते हैं ना, ये EC2 के सर्वर्स को एक प्लेसमेंट ग्रुप में डाला जाता है। और प्लेसमेंट ग्रुप ऐसा बोला जाता है कि प्लेसमेंट ग्रुप एक ऐसा लॉजिकल नेटवर्क बनाता है जिसकी वजह से आपको ये सब चीजें अचीव होती है जो यहाँ पे मांग रहा है ना, लो नेटवर्क लेटेंसी एंड हाई नेटवर्क थ्रूपुट, ये सब चीजें अचीव होती है प्लेसमेंट ग्रुप से। प्लेसमेंट ग्रुप के थ्रू आप डिफरेंट मतलब जो आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे वो एप्लीकेशन के जो सर्वर्स होंगे वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड देंगे आपको, मतलब आपस में जो उनका कम्युनिकेशन है, जैसा समझो यहाँ पे आपने फ्रंट एंड डाल के रखे हो, यहाँ बैक एंड डाले हो, यहाँ डेटाबेस है और इसका बैकअप भी रखे हो आपने किधर, बहुत सारे है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन चाहिए ना आपको, वो ये प्लेसमेंट ग्रुप आपके लिए फास्ट कर देगा। तो इसीलिए हमें प्लेसमेंट ग्रुप्स बनाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है कि लॉन्च ऑल EC2 इंस्टांस इन अ प्लेसमेंट ग्रुप यूजिंग अ क्लस्टर प्लेसमेंट स्ट्रेटजी। तो हाँ, ये वाला ऑप्शन हमारे लिए एक्चुअली सही है। जब अगर आप AWS की तैयारी करें तो आपने पढ़े होंगे प्लेसमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं। तो वहां पे प्लेसमेंट ग्रुप में एक स्ट्रेटजी होती है जिसको बोलते हैं क्लस्टर की स्ट्रेटजी। क्लस्टर में जो मैंने आपको बताया ना ऐसा ही होता है, क्लस्टर जैसा फॉर्म होता है जिसमें आप डिफरेंट EC2 इंस्टांस को डिप्लॉय कर सकते हैं और डिप्लॉय करने के बाद में आपको ये मिलेगा, मतलब आपको ये जो चीजें चाहिए वो मिल सकता है। ये क्लस्टर प्लेसमेंट स्ट्रेटजी होती है। आप एक ही ऐसा लॉजिकल नेटवर्क जैसा तैयार करते हो EC2 सर्वर्स के बीच में जिसकी वजह से आपको फास्ट लो नेटवर्क लेटेंसी और फास्ट थ्रूपुट मिलता है। तो ये ऑप्शन सही है।
ऑटो असाइन अ पब्लिक आईपी व्हेन लॉन्चिंग एंड इससे कुछ स्पीड नहीं बढ़ेगी आपकी। अगर आप आईपी असाइन करते हो तो इससे स्पीड बढ़ना ऐसा कुछ होता नहीं है। लॉन्च EC2 इंस्टांस इन EC2 प्लेसमेंट ग्रुप एंड सेलेक्ट द स्प्रेड प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी। स्प्रेड प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी हमें नहीं चाहिए, हमें क्लस्टर वाली स्ट्रेटेजी चाहिए रहती है ये वाली चीज अचीव करने के लिए। फोर्थ है व्हेन लॉन्चिंग द EC2 इंस्टांस सेलेक्ट एन इंस्टेंस टाइप दैट सपोर्ट एनहांस नेटवर्किंग। नहीं, ऐसे भी नहीं होता। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपको हाई नेटवर्क थ्रूपुट चाहिए तो आपको हाई नेटवर्क एनहांस्ड मशीन्स यूज करनी होगी। नेटवर्क तो ऑलरेडी एनहांस ही होता है मेजोरिटी ऑफ द AWS के EC सर्वर्स के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग है। आपका जो सही वाला ये क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन XYZ इज प्लानिंग टू बिल्ड एन ऑनलाइन चैट एप्लीकेशन फॉर देयर एंटरप्राइज लेवल कोलैबोरेशन फॉर द एम्प्लॉयज अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ और उन्हें एक चैट एप्लीकेशन बनाना है और चैट एप्लीकेशन उनके आपस के एंटरप्राइज लेवल फॉर द एंटरप्राइज लेवल कोलैबोरेशन फॉर द एम्प्लॉयज। मतलब इनके एम्प्लॉयज अलग अलग वर्ल्ड में है, अलग अलग कोने में, तो इनके लिए एक चैट एप्लीकेशन बनाना है ताकि ये एक दूसरे से बात कर सके, एक्सेस कर सके, चैटिंग कर सके, चीजें मतलब एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो इनके लिए पर्सनल चैटिंग एप्लीकेशन बनाना है। दे आर लुकिंग फॉर अ सिंगल डिजिट लेटेंसी फुल्ली मैनेज डेटाबेस टू स्टोर एंड रिट्रीव कन्वर्सेशंस। अब देखो, अगर आपको जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंगल डिजिट लेटेंसी चाहिए और फुल्ली मैनेज डेटाबेस, सिंगल डिजिट लेटेंसी आपको सिर्फ और सिर्फ डायनामोडीबी देता है। ये आपको कोई भी थ्योरी के अंदर जब आप डेटाबेसेस की थ्योरी पढ़ोगे, आप जब एक्चुअली में AWS की सर्टिफिकेशन के अंदर RDS और आपको डायनामोडीबी ये सब की थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सिंगल डिजिट लेटेंसी आपको डायनामोडीबी देता है। ये बाय डिफॉल्ट है। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक चीज है जो है, मतलब AWS ने इस चीज को ऐसा सेटअप किया कि डायनामोडीबी आपको सिंगल डिजिट लेटेंसी देगा। तो आपको कई भी क्वेश्चन में अगर ये चीज मिली कि सिंगल डिजिट लेटेंसी चाहिए डेटाबेस के अंदर, तो आपको बिना देखे क्लिक करना है डायनामोडीबी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन के अंदर भी हमारा राइट आंसर है, ये क्वेश्चन के अंदर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। बाकी सब ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएंगे। ये डिफरेंट डेटाबेस के टाइप है। डायनामोडीबी NoSQL डेटाबेस है और RDS होता है, रेडशिफ्ट होता है, अरोरा AWS का खुद का प्रोडक्ट है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस है जिसमें सिंगल डिजिट लेटेंसी मिलती है आपको डायनामोडीबी में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन है कैन IAM पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स। अ स्टेटमेंट इज एन IAM पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, आपको मैं एक IAM पॉलिसी बताता हूं कि एक IAM पॉलिसी हम लोग पता है IAM की लैब्स के अंदर परमिशंस देते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा कि परमिशंस कैसे देते, चेंज करते, डिलीट करते हैं। आपको लैब आप देख सकते जाके। तो वहां पे हम लोगों ने परमिशन दिया EC2 का फुल एक्सेस, EC2 का फुल एक्सेस। फिर हमने ये परमिशन को मॉडिफाई किया, चेंज करके हमने इसको दिया EC2 का रीड ओनली एक्सेस, रीड ओनली, और RDS का फुल एक्सेस। तो ये सब चीजें हम लोगों ने करके देखे कि परमिशन सेटअप कैसे करते हैं, परमिशन चेंज कैसे करते हैं। ये परमिशन क्या होती है? ये होती है पॉलिसीज। ठीक है, पॉलिसीज क्या होती है कि मतलब आप ना एक पॉलिसी सेटअप करते हो, इसमें ना ऐसे रूल्स लिखे हुए होते हैं कि आपको ये यूजर को कौन से चीज का परमिशन देना है, आपको इसको EC2 का देना है, EC2 के अंदर आपको इसको कौन सी चीज का देना है, रीड ओनली देना है कि राइट देना है, क्या परमिशन देना है। तो एक ऐसा पॉलिसी जैसा स्ट्रक्चर बनता है। हम लोग हमारी लैब के अंदर ये चीज जाके देखेंगे कि पॉलिसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पॉलिसी के अंदर ना एक फील्ड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक्चुअली बताता है कि हमें कौन से सर्विसेज देना है, जैसे EC2 और RDS, और ये RDS के अंदर क्या चीज का एक्सेस, EC2 के अंदर क्या चीज का एक्सेस, ये सब बताता है स्टेटमेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। तो एक पॉलिसी के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। अ स्टेटमेंट इन एन IAM पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती, इफेक्ट, मतलब इसे अलाउ करना है कि ये करना है, तो ये वाली चीज किसके अंदर होती है, स्टेटमेंट के अंदर होती है। इफेक्ट भी स्टेटमेंट के अंदर होती है। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि हमें बताना है कि कौन सी चीज स्टेटमेंट के अंदर नहीं होती। इफेक्ट क्या बताता है कि आप ऐसे लिखते हो स्टेटमेंट EC2 इफेक्ट, मतलब इसे अलाउ करना है या रिजेक्ट करना है, मतलब इसे अलाउ करना है, डिक्लाइन करना है, इसे वो सर्विस एक्सेस नहीं देना है, तो ये इफेक्ट होता है। ये भी प्रिंसिपल, मतलब नाम कि मतलब आप जो स्टेटमेंट के अंदर EC2, तो EC2 आपका प्रिंसिपल है, RDS आपका प्रिंसिपल है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। वर्जन एक्चुअली यहां पे राइट आंसर है। फोर्थ होता है एक्शन। एक्शन का मतलब यही कि आपको उसको कौन सा एक्शन देना है, रीड ओनली एक्शन देना है या आपको राइट ओनली देना है, क्या, तो वो आप एक्शन में लिखते हो। वर्जन क्या होता है, वर्जन स्टेटमेंट का नहीं होता है, वर्जन पॉलिसी का होता है। अब जब पॉलिसी बनाते हो ना, वो पॉलिसी का वर्जन होता है। वो पॉलिसी AWS का कौन सा वर्जन फॉलो कर रही है, वो पॉलिसी में हम लोग वर्जन लिखते हैं, हम स्टेटमेंट के अंदर वर्जन नहीं लिखते। तो यहां पे जो हमारा सही है, क्योंकि हमें बोला गया कि पॉलिसी मतलब स्टेटमेंट के अंदर कौन सी चीज होती है,
तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर कौन सी चीज नहीं होती है, तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता है, पर प्रिंसिपल नहीं होता है, वर्जन वर्जन पॉलिसी के अंदर होता है, पॉलिसी के अंदर हम लोग वर्जन लिखते हैं, और एक्शन भी हमारा स्टेटमेंट के अंदर होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेके आने वाले हैं आगे, शॉर्ट्स के फॉर्मेट में आपको पूरा वीक क्वेश्चंस मिलते हैं, और वीकेंड के ऊपर हम लोग ये क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, चीजें समझते हैं। तो आई होप आपको मजा आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।